नमस्ते दोस्तों, मैथ जी के जीआई चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एसएससी और सीजीएल में पूछे जाने वाले त्रिकोणमिति के कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो टेबल है उसको करना हम लोग सीख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए एंगल मेरा क्या क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और रेशियोज में मेरा आएगा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो हम लोग देखिए इसको तो याद करने का बहुत तरीका होता है या प्रोसेस तो बहुत तरीके का होता है। मैं उसमें से एक आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए, अगर हम लोग साइन 0 का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो वो होता है एक्चुअल में 0। फिर साइन 30 का हम लोग का होता है हाफ। साइन 45 का मेरा हो जाता है 1/√2। फिर साइन 60 का ये हो जाएगा मेरा √3/2। और फिर साइन 90 का होगा 1। अब देखिए कॉस आपको याद करना नहीं पड़ेगा। ये जैसे 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और ये 1 है, इसका ठीक उल्टा कर दीजिए, पीछे से लिखना शुरू कर दीजिए। ये 1 ये हो जाएगा √3/2, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। और ये फिर ये 1/√2 हो जाएगा, फिर इसको यहाँ लिख देंगे। और ये फिर 0 है, इसको हम लोग लास्ट में लिख देंगे। तो मेरा साइन याद रहने से कॉस अपने आप निकल जाएगा। उसी तरह से देखिए टैन का जो वैल्यू होता है उसको फिर याद रखना पड़ेगा। तो टैन 0 का मेरा होता है ये 0। फिर टैन 30 डिग्री का हो जाएगा 1/√3। फिर टैन मेरा 45 का होता है 1। फिर इसका हो जाएगा √3 और ये फिर होता है इन्फिनिटी। तो ठीक टैन का अपोजिट कॉट होता है, तो उल्टा यहाँ पे हम लोग बिठा देते हैं, ये इन्फिनिटी। फिर ये यहाँ पे है √3, फिर 1, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 और ये मेरा 0। फिर अब हमको सेक याद रखना पड़ेगा। तो सेक 0 का होता है 1। फिर ये हो जाएगा 2/√3, ये है √2, ये 2 और ये फिर अगेन इन्फिनिटी। तो फिर सेक का अपोजिट मेरा कॉसेक हो जाता है। एक्चुअल में वो रेसिप्रोकल होता है। तो ये इन्फिनिटी यहाँ पे है, तो फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा इन्फिनिटी। फिर ये 2, फिर ये √2, फिर 2/√3 और फिर 1। तो चलिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो टेबल है वो हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग मैथ को सॉल्व करते हैं, एक एक करके देख लेते हैं वो सारे सवाल क्या क्या है। तो देखिए पहला सवाल है मेरा यहाँ पे, यदि x साइन 60 डिग्री इंटू टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू सेक 60 डिग्री है तो x का वैल्यू मेरा क्या होगा। देखिए ये एसएससी और सीजीएल दोनों में आके रखा है, 2020 में आया था। तो हम लोग यहाँ पे देखिए साइन 60 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग चार्ट से जान लेंगे, टैन 30 का भी और सेक 60 का भी। तो चलिए अब हम लोग चार्ट देख करके इसको पुट कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम लोग x को x ही लिख देंगे। फिर देखिए साइन 60 है, तो साइन 60 का वैल्यू क्या है देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मेरा साइन है और यहाँ पे 60 है, तो ये साइन आया और 60 यहाँ पे आया, तो इसका मतलब √3/2 आया। तो हम लोग यहाँ पे बिठा देंगे इंटू √3/2। अब देखिए यहाँ टैन 30 है, तो टैन 30 का वैल्यू मेरा क्या है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए ये मेरा टैन और ये मेरा है यहाँ 30, तो टैन और 30 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1/√3। तो हम लोग यहाँ पे बिठा देंगे इंटू 1/√3। फिर इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू दे दिए। फिर सेक 60, तो देखिए यहाँ पे सेक और ये 60 है, तो सेक 60 के घर में यहाँ पे आया, तो मेरा दे के रखा है 2, तो हम लोग यहाँ पे बिठा देंगे 2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा देखिए √3 और √3 तो मेरा कट गया, तो ऊपर में x/2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2, तो 2/1 मान लिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, तो x का वैल्यू मेरा हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन डी में दे के रखा है। अब हम लोग सवाल 2 को देख लेते हैं, जो कि एसएससी और सीजीएल टायर 2 2014 में आया हुआ था।
यदि tan x इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री हो तो फिर x का वैल्यू क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का tan x को हम लोग tan x ही रख देते हैं। अब देखिए साइन 45 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे साइन 45 ये 1/√2 है, तो चलिए हम लोग 1/√2 बिठा देते हैं। फिर इनटू है cos 45, ये भी मेरा 1/√2 ही होगा। देखिए cos और ये 45 ये मेरा दे के रखा है 1/√2, तो चलिए 1/√2 हम लोग बिठा देते हैं। फिर प्लस साइन 30 डिग्री है, तो देखिए साइन 30, साइन और ये 30 तो यहाँ पे हाफ है, तो हम लोग यहाँ पे हाफ बिठा देंगे। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं आगे। तो देखिए इसको हम लोग अभी tan x ही रखेंगे। अब देखिए 1/√2 इंटू 1/√2, तो इसका मतलब देखिए √2 और √2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंगल 2 आ जाएगा, तो ये 1/2 हो गया, प्लस ये 1/2 ही रहेगा। फिर हम लोग tan x लिख देते हैं। इसका अगर एलसीएम अगर करेंगे तो 2 1 प्लस 1, फिर आ जाएगा tan x इज इक्वल टू 2/2, तो कट के ये मेरा 1/1 tan x इज इक्वल टू 1। अब देखिए हम लोग को देखना पड़ेगा ये 1 जो है वो tan में ही, यहाँ पे जो चीज़ रहेगा उसी का ही हमको देखना पड़ता है। तो 1 जो है tan में किसका वैल्यू है, तो चलिए देख लेते हैं। ये मेरा tan है, 1 देखिए मेरा यहाँ पे दे के रखा है, इसका मतलब ये tan 45 का वैल्यू है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 1 के बदले में हम लोग tan 45 लिख देते हैं, tan 45 डिग्री। तो अब देखिए क्या होगा, इधर का tan और इधर का tan मेरा कट जा रहा है, तो अल्टीमेट देखिए x का जो वैल्यू है 45 डिग्री ये मेरा निकल आया। तो फाइनली हमारा x का जो वैल्यू पूछा गया था वो मेरा आ चुका है, जो कि है 45 डिग्री, और ऑप्शन बी में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 3 को देख लेते हैं, जो कि एसएससी और सीजीएल टायर 2 2014 में आया हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं। यदि साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 है, तो हमको निकालना है a का वैल्यू, और बोल के रखा है यहाँ 3a एक न्यून कोण है। देखिए न्यून कोण का मतलब होता है जिस कोण का मान 90 डिग्री से मेरा छोटा हो, जिसको हम लोग एक्यूट एंगल भी बोलते हैं। तो इससे हमको कुछ खास मतलब नहीं है, हम लोग निकालेंगे इसको। लेकिन इसको निकालने से पहले हम लोग एक फॉर्मूला को देख लेते हैं, तब सुविधा होगी करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है क्या है, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। मतलब साइन के बदले में क्या आ जाएगा, कॉस, और यहाँ पे जो चीज़ रहेगा, अगर ये थीटा रहे तो ये भी थीटा आएगा, यहाँ पे 2a रहेगा तो यहाँ पर भी 2a आ जाएगा। तो फिर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब ठीक देखिए उसका उल्टा, अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा अगर करेंगे तो फिर ये साइन थीटा आ जाएगा, मतलब साइन के साथ कॉस का रिलेशनशिप है। उसी तरह से टैन के साथ कॉट का, फिर कॉट के साथ टैन का, और फिर सेक के साथ कॉसेक का, और फिर कॉसेक के साथ सेक का। तो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा एक चीज़, यहाँ पे जो थीटा रहेगा वही चीज़ यहाँ पर भी बैठ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे देख रखा है साइन 3a, और यहाँ पे देखिए रखा है कॉस a माइनस 26। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर कॉस है तो इसको भी हम लोग कॉस में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए साइन 3a दे के रखा है, तो अगर हम लोग फॉर्मूला में बिठाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए साइन का साथ कॉस का रिलेशनशिप है, तो कॉस ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 3a। मतलब क्या हुआ, फिर से बता रहे हैं। देखिए साइन 3a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन के साथ कॉस का रिलेशनशिप होता है, तो ये हो गया मेरा कॉस 90 डिग्री माइनस 3a। यहाँ पे चूंकि 3 है तो हम लोग यहाँ पर भी 3a लिख दिए। चलिए इज इक्वल टू, और ये जैसा है वैसा ही लिख देंगे। तो ये हो गया कॉस a माइनस 26। तो अब देखिए फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ का कॉस और इधर का कॉस मेरा
कट जा रहा है। तो चलिए अब सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है। तो -3a इज इक्वल टू a -26, तो -3a ये इधर आ जाएगा, तो -a इज इक्वल टू -26 डिग्री और -90 डिग्री हो जाएगा। -4a इज इक्वल टू माइनस ये 116 डिग्री हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, तो a बराबर 116 डिग्री बाई 4 कट करके आ जाएगा 29 डिग्री। तो a का वैल्यू मेरा यहाँ पे आ गया 29 डिग्री, जो कि ऑप्शन मेरे a में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 4 को देख लेते हैं, जो कि एसएससी और सीजीएल 2017 में पूछा गया था। यदि दो कोणों का योग 135 डिग्री है और उसका अंतर π/12 है, तो बड़े कोण का वृत्ताकार कोण का माप है कौन सा होगा। तो चलिए पहले हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं। देखिए सारा मेरा पाई में मेरा दे के रखा है और उन दोनों कोण का अंतर भी मेरा देखिए पाई में ही दे के रखा है, लेकिन उन दोनों के कोणों का योग मेरा पाई में नहीं है। तो पहले हम लोग इस डिग्री को पाई में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए 135 डिग्री को अगर हम लोग पाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर हम लोग इसको π/180 से गुना कर देंगे। तो काटा काटी करने से मेरा आ जाएगा, ये आ जाएगा 27 और इधर काटने से आएगा 36, फिर काट देते हैं तो ये आ जाएगा 3 और ये 4, तो 3π/4। इसका मतलब क्या हुआ, 135 डिग्री को पाई में कन्वर्ट करने से आता है 3π/4। अब हम लोग मान लेते हैं जो वो दोनों जो कोण हैं उसमें एक कोण मेरा A है और दूसरा कोण मेरा B है, और पहला कोण A जो है वो B से क्या है, बड़ा है। ये हम लोग मान लेते हैं, मान लिया। अब देखिए हम लोग को बोल के रखा है दो कोणों का योग 135 है, तो A + B बराबर 135 हो जाएगा और उनका अंतर मतलब A - B बराबर π/12। तो देखिए अब 135 तो नहीं बिठाएंगे, अब बिठाएंगे हम लोग 3π/4। तो चलिए बिठा देते हैं। यहाँ पे दो कोणों का योगफल मतलब A + B बराबर कितना आया, 3π/4, और दोनों कोणों का अंतर मतलब A - B दे के रखा है π/12। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा +B - B कट गया, A और A मिलके आया 2A और ये आया 3π/4 प्लस ये π/12। ठीक है, अब आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये एलसीएम करने से आया 12, 4 × 3 आए 12, तो 3 × 3 के 9π प्लस 1π आ जाएगा, तो 2A इज इक्वल टू 10π/12। तो A बराबर मेरा हो जाएगा 10π/2 गुना 12, काट लेते हैं, 2 × 5 = 10, तो मेरा आया 5π/12। तो ये मेरा A का वैल्यू आया। अब चूंकि A को ही हम लोग क्या मान के रखे थे, A जो मेरा एंगल है वही तो मेरा क्या है, बड़ा है, तो सवाल भी वही हमको पूछ कर रखा है। तो फिर बड़े कोण का वृत्ताकार कोण का माप क्या होगा, तो आया मेरा 5π/12, जो कि ऑप्शन बी में दे के रखा है। अब हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि एसएससी और सीजीएल दोनों में ही आया था 2017 में। तो चलिए देख लेते हैं। sec A बाय cot A + tan A टोटल के ऊपर स्क्वायर को सरल करने के लिए कहा गया है, तो मेरा आंसर क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काम करते हैं, ये दोनों को ही हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, अगर हम लोग सेक को साइन कॉस में कन्वर्ट अगर करना चाहते हैं तो वो क्या होता है, 1/cos A होता है। तो चलिए 1/cos
ए, सेक ए का मतलब हो गया 1/cos ए। अच्छा, अब cot ए को भी अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है cos a/sin ए। फिर प्लस हम लोग प्लस बिठा देंगे, फिर tan ए का क्या होता है, sin a/cos ए। ठीक है, अब टोटल के ऊपर मेरा था यहाँ पे स्क्वायर। अब आगे हम लोग काम करते हैं, ये हो गया 1/cos ए को वैसे ही रखने देखते हैं, और अब इसका हम लोग नीचे का एलसीएम कर लेते हैं। क्या होगा, sin ए और cos ए का sin ए इंटू cos ए ही होगा। अब देखिए sin ए गया तो cos ए इंटू cos ए करने से क्या होगा, cos स्क्वायर ए प्लस उसी तरह से cos ए गया तो sin ए इंटू sin ए, तो sin स्क्वायर ए आएगा। टोटल के ऊपर मेरा स्क्वायर है। तो चलिए अब हम लोग इसको यहाँ पे कर लेते हैं। अब 1/cos ए को फिर रख ही देते हैं यहाँ पे, और देखिए ये cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, अब sin ए इंटू कॉस ए फिर से लिख देते हैं, और फिर टोटल के ऊपर मेरा क्या है, इधर स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बाय मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या होगा, 1/cos ए इंटू, तो ये उलट जाएगा, sin ए इंटू कॉस ए बाई 1, और टोटल के ऊपर मेरा क्या है, इधर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे कर लेते हैं। तो देखिए ये cos ए और cos ए कट गया, तो सिर्फ बचा sin ए और इसके ऊपर स्क्वायर, तो इसका मतलब है sin स्क्वायर ए हम लोग इसको लिख सकते हैं। और फिर sin स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो फाइनल आंसर आ गया, उसको सरल करने से 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो ऑप्शन मेरे है बी में 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। आप लोग इस चैनल को देखते रहिए, मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा सवाल को लाता रहूँगा। इस चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और अगर हो सके तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।